गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रातपर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करा। नमामि अमित ज्ञान रूप कृपाला अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशाला। क्षमाशील अति गंभीर ज्ञानम धर्म किल दृढ़ समतिर ध्यानम। जगत त्राणकारी अधारी उदारा भगत प्राण रूप दया गुण पारा। नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में साधकगण, मंचासीन संत महात्मागण, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज का जो विषय है सत्संग और ईश्वर का स्वरूप है। गुरु महाराज पदावली में साफ लिख दिए हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके घर चेतन धारा। घर चेतन धारा पिंड के पारा। दशम दुआरे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंद दे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तेरा कार सरी सारा। जो नित्य प्रति सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उन्हीं का कल्याण होगा। जो नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। सत्संग महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, जीवात्मा को उद्धार करना चाहते हैं, तो सत्संग में जरूर आइए और संतों के वचन को मनोयोग पूर्वक सुनिए। तो सुनने से 4 गो लाभ प्राप्त हो जाएगा। सुनी समय जाऊं जन मुदित मना। मज्जहि अति अनुराग लहई चारि फल
अक्षत तनु साधु समाज पर्याग। पहला तो धन की प्राप्ति हो जाएगी सत्संग सुनने से, दूसरा धर्मात्मा बन जाएंगे, तीसरा परमात्मा से मुलाकात हो जाएगा, चौथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 4 लाभ सत्संग सुनने से मिलता है। तो कमला थिर न रहिम कवि, यह जानत सब कोय, अब पुरुष पुरातन की बधु क्यों न चंचला होय। कमला हम लक्ष्मी को कहते हैं। एक आदमी लक्ष्मी जी का पूरा पूजा करता था, पूरा विश्वास के साथ पूजा करता था। तो लक्ष्मी प्रकट हो गई और कहती है कि तुम वरदान मांगो, क्या लेना चाहते हो, हीरा जवाहरात क्या मांगते हो लो। तो मैं संसार से घूम करके आऊँगा तब आपसे मांग करूँगा। तो लक्ष्मी माँ कहती है कि जाइए संसारे घूम करके आइए तब मांग कीजिएगा। कुछ संसार घूमने के लिए जब गए तो उनको एक साधु से मुलाकात हो गया। तो साधु महाराज कहते हैं कि आपके शरीर से इतना जो पसीना चल रहा है सो क्या बात है, बहुत चिंतित मूड में है, सो आप बतलाइए। मैं लक्ष्मी जी का पूजा करता हूँ और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई है और कहते जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या मांगूंगा। साधु बाबा कहते हैं कि आप यही मांगिए कि मुझे साधु बना दो, और मांगना कुछ नहीं है। ये कोई मांग है जो आप कहते साधु बना दीजिए? हाँ, यही मांग है। ये ठीक मांग तो नहीं है, यही अच्छा मांग है। वे घूम करके जब आए तो लक्ष्मी जी को पुकार के लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। हाँ, तो आप संसार से घूम करके आ गए ना, आप मांगिए। तो मुझे साधु बना दीजिए, यही मांग है। बड़ा मुश्किल है, मुझे तो शक्ति नहीं है साधु बनाने का। लक्ष्मी जी चली गई विष्णु भगवान के पास, सारा कहानी बतलाई। मैं तो सोच रहा था कि हीरा जवाहरात लेगा तो इनको दे दूंगा, मांगेंगे तो दे दूंगा, दे दूंगी। लेकिन ये तो हीरा जवाहरात नहीं मांग रहे हैं, ये तो कहते साधु बना दीजिए। विष्णु भगवान भी पड़ गए फेर में, उनको भी शक्ति नहीं है साधु बनाने का। तो वे कहते हैं कि उनको कह दीजिए कि साधु के संग में रह करके साधु बन जाए। तो वे साधु के संग में रह करके साधु बन जाए, यही शब्द विष्णु भगवान भी कहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये दौलत के विषय में नहीं बोला जा रहा है। परमात्मा एक ऐसा दौलत है कि इनको प्राप्त कर लेने से आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा रूपी दौलत आपको मिल जाएगा यदि सत्संग सुनेंगे और ध्यान करेंगे तब। और जब धन हो जाएगा तो आप दान पुण्य तो जरूर कुछ कीजिएगा। इस तरह करते करते आप धर्मात्मा बन जाइएगा। अब जब ध्यान मनोयोग पूर्वक से करने लगिएगा तो परमात्मा आपके शरीर रूपी मंदिर में दिखलाई पड़ने लगेंगे, दिखाई पड़ जाएंगे। और चौथा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? तो जन्म मरण से आपको छुट्टी मिल जाएगा। यही गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मर जाना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसी को मिटाने के लिए ईश्वर का भक्ति करना चाहिए। अब गुरु महाराज बराबर कहते थे
कि कितना बार जन्म लोगे और कितना बार मरोगे, इसके फेरे में क्यों पड़े हो। ये तो परमात्मा ने अपने मौज में बनाया है आवागमन के चक्र, इसमें पढ़कर मत रहो। एक रास्ता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। मोक्ष योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षता भवति भो जोगोपि ज्ञानी नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञान च जोग च मुमुक्षु दृढ़मभ्यसेत्। अर्थ, योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है। ज्ञान रहित भी योग कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए दृढ़ता पूर्वक ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करे, तभी मोक्षप्रद बन सकता है। तो ईश्वर का स्वरूप गुरु महाराज बराबर कुप्पा घाट में कहा करते थे कि तुम लोग कहते हो कि परमात्मा को हम प्राप्त कर लें, ऐसा तुम लोग का मांग है, तो पहले अपने को तो पहचानो, अपने आत्मा को तो पहले जानो, तब न परमात्मा को जानोगे। बंग भाषा में मैं कहता हूँ, आमी आमी करे बुझते न पारी के आमिया माते आचे कीरतन। आप कहते हैं कि मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे मकान है, ये दौलत है। ये मेरा कहने वाला कौन है, इसको यदि आप समझ जाएंगे तब परमात्मा को आप जान जाएंगे। पहले अपने को नहीं पहचाना और परमात्मा को चले हैं पहचान करने के लिए, तो परमात्मा आपके कहाँ रहते हैं। न खुदा मंदिर में मिलते हैं, न खुदा मस्जिद में मिलते हैं, खुदा अपने दिल में मिलते हैं। गुरु महाराज भी बताइए ही दिए कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। बॉडी इज द टेम्पल, शरीर को मंदिर बतलाया गया है। शंकर एंड पार्वती इज प्रेजेंट एट योर टेम्पल टू द बॉडीज एंड 33 करोड़ देवता इज प्रेजेंट टेम्पल टू द बॉडीज। मन बुद्धि चित्तंकार इज प्रेजेंट टू द टेम्पल ऑफ द बॉडीज। बाइबल में बतलाता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड, द वर्ड वाज गॉड, ऑल थिंग्स वर मेड दैट वाज मेड। शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। परमात्मा ने अपने मौज में आकर के पहले शब्द का आविष्कार किया है, इसके बाद धरती आकाश पाताल सूर्य चंद्रमा बनाए। सबका विनाश एक दिन हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अविनाशी पदार्थ को पालोगे तब न विनाश नहीं होगा। तब अविनाशी कौन है? तो जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट पर पंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजानाद्या स्वम है, हरगिज न कहना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक व्यंगम योग से संग्रहित मंत्र ओम जुजानम प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्ने ज्योति निचव्य प्रतिव्याद्यवर्त। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत परसों करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग
यानी सत्संग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर जो कि इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें, मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग का अभ्यास करें। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर मानना चाहिए। यही ईश्वर का स्वरूप है। न खुदा मंदिर में मिलते हैं, न खुदा मस्जिद मिलते हैं, खुदा अपने दिल में मिलते हैं। तो संथाल प्रज्ञा के महान गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज क्या कहते हैं? नाम मोर पेवा काशी बनारस, ना बद्री केदार, काया नगरिया बड़े मनोहर, यह में पेवा हमारा। काया ये शरीर को बतलाया गया है, इसी के अंदर में परमात्मा है। मृगा के नाभि में कस्तूरी है और नाभि से गंध निकल रहा है। अब मृगा जो है जंगल में खोज रहा है, मिलेगा। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में है, सभी जीवन के हृदय में है, और हम खोज रहे हैं मंदिरों मस्जिद में। इसलिए परमात्मा जब भी मिलेंगे तो आपके शरीर रूपी मंदिर के अंदर में मिलेंगे। ध्यानिस्ट, मेडिटेटर इज एसेंशियल टू द ह्यूमन काइंड। जब तक आप ध्यानिस्ट नहीं बनेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ध्यान करने से ही समाधि की प्राप्ति होती है, और ध्यान बहुत बड़ा चीज़ है। हर समय हम लोग ध्यान करते हैं, चलते बनते कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका दोनों दृष्टिधार उस काम पर हमेशा देखते रहता है, तभी आपका काम होता है। आप यदि खाना बना रहे हैं तो खाना जब बनाते हैं तो आपका दृष्टि कहाँ रहता है? पात्र पर आता है कि जिस पात्र में हम भोजन दिए जल नहीं जाए। तो दोनों दृष्टिधार मिलाते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा भोजन तो जल नहीं गया। उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि सुसुमनिया में मोरी नजर लागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट बा, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट बा, सूरत सारा सबद लागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे कर निस दिन जागी, सुसुमनिया में मोरी नजर लागी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं चलो सुषमन घाट। तो बाएं ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, मध्य से तुम्हें खेले चले खेला। बाएं में ईड़ा नाड़ी है, दक्षिण में पिंगला नाड़ी है, उसके मध्य में सुषुम्ना है, यह सोई हुई रहती है। सुषुम्ना का मतलब क्या हुआ? सरस्वती। सरस्वती को जगाने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। योग करते हैं
तब वह जग जाती है। तो गुरु महाराज गए थे कलकत्ता, वहीं उनका प्रवचन चल रहा था और बंगाली लोग कहते हैं कि बाबा हिंदी में मैं नहीं समझता हूँ, अब बांग्ला भाषा में बोलिए। गुरु महाराज तो बांग्ला किताब कभी पढ़े नहीं थे। संसेवी जी महाराज को माइक्रोफोन दिया गया तो संसेवी जी महाराज कहते हैं कि मैं भी नहीं बोल सकूंगा बांग्ला, कभी कभी किताब हिंदी अनुवाद है तो पढ़ करके हम बोलता था, मैं तो बांग्ला नहीं जानता हूँ। तो गुरु महाराज कहे कि लाओ हमारे पास माइक्रोफोन। जब बांग्ला वो बोलने लगे, बहुत देर तक बोले, बंगाली लोग उछल करके हंसने लगा, बहुत खुशी हो गई। तो त्रिकुटी महल में विद्यासागर, गुरु महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी महल में पहुंच जाओगे तो वहाँ विद्या का भंडार है, जो भाषा में बोलना चाहोगे बोल दोगे, सारा ज्ञान का भंडार है। तो विद्याएं के बारे में जो बताए कि भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या हम संसार के विद्या को कहते हैं। यदि भौतिक विद्या में हम बहुत बड़े पद को पा लिए तो अच्छा ही वेतन मिलता है, उसे परिवार का भरण पोषण करेंगे, कुछ घर द्वार बनाएंगे या जमीन जगह खरीदेंगे। और जबकि आपकी घंटी बोल जाएगी उस समय आपका पद, आपका दौलत यहीं रह जाएगा। तो इस विद्या को पढ़ने से आपको लाभ क्या हुआ? राम तीर्थ जी महाराज साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और ध्यान भी करते थे गुरु महाराज का। एक दिन ध्यान जब करने बैठ गए और ध्यान में जो उनका मन लग गया तो स्कूल में नहीं जा सके। तो परमात्मा उनके बदले में चले गए और बच्चे लोग को पढ़ाए और दस्तखत भी उन्हीं की तरह किए। जब ध्यान से उठे और जब स्कूल का समय इनका बीत चुका था तो बहुत चकित हो गए, मैं तो ध्यान करने में रह गया, स्कूल नहीं गया। आज तो विद्यार्थी लोग को मैंने नहीं पढ़ाया, अटेंडेंस भी हमारा नहीं बना। बहुत चिंतित हो गए। गए स्कूल में तो वहाँ तो दस्तखत परमात्मा ने करके चला गया है, अंतर्ध्यान हो गए हैं। और ये कहते ये दस्तखत मैं तो आया ही नहीं हूँ, ये दस्तखत कौन करके चला गया? तो वो भी तो ध्यान करते तो जानते थे कि परमात्मा का ही काम है। विद्यार्थी लोग पूछने लगे, क्या सर आप तो अभी हम लोग को पढ़ाए और अटेंडेंस भी अपना दस्तखत किए और आप तो घर वापस हो गए थे, फिर आगे पढ़ाने के लिए क्या? अब राम तीर्थ जी महाराज सोचने लगे, यह पढ़ाई पढ़ करके मैं क्या करूँगा? असली पढ़ाई तो ध्यान ही है। उन्होंने रजिस्टर में लिख दिया कि मैं इस सर्विस का इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं नहीं सर्विस करूँगा, नहीं नौकरी करूँगा। दे दिए और ध्यान में ये लग गए। इतने बड़े जोगी बन गए कि विश्व में इनका नाम है, अमेरिका में भी इनका नाम है। ये बादशाह कहलाते थे। तो अमेरिकन लोग पूछा कि ये तो भारतवर्ष से आए हैं, ये बादशाह कैसे हो गए? अभी जहाज का पैसा आपको चुकती करना पड़ेगा, तो करने वाला करेगा, मैं क्या करूँगा? उन्होंने जवाब दिया। तो एक आदमी अमेरिका का उठ के कहता है कि जितना दिन रहेंगे और जितना इनके भाड़ा लगेगा मैं चुकती करूँगा, इनको कुछ नहीं बोलिए आप। सारा पैसा वो व्यय किया और तब वो बाहर से उतरे। तो यह विद्या में यही खूबी है, अध्यात्म विद्या में और सत्संग में यही खूबी है कि संत कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत
ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अब भक्ति बीज बिन से नहीं आय पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। यदि थोड़ा भी भक्ति किए हैं और आप शरीर छोड़ देते हैं तो फिर आपका मनुष्य में ही जन्म मिलेगा और फिर गुरु भी मिलेंगे। इस तरह भक्ति करते करते जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक आपको गुरु नहीं छोड़ेंगे। गुरु कहते किसको हैं? मैं दाढ़ी मोछ बढ़ा लिया हूं, गिरवा वस्त्र पहन लिया हूं, इसी को गुरु कहते हैं। वेशभूषा से कोई गुरु नहीं होता है। तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान का गुरु होता है। तो हम 1971 ईस्वी में कुप्पा घाट में था और वहीं से केएनएच मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी डॉक्टरी का ट्रेनिंग पाया। सुबह शाम गुरु महाराज के आश्रम में मैं जाता था, स्तुति विनती उनका प्रवचन को मैं सुनता था। और 72 में पास करके जब घर पर आया तो फुल पैंट कमीज पहन करके खटिया में बैठ करके मैं डॉक्टरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिस्थिति बहुत नाजुक थी। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे और बैठ करके उसी पर हम इलाज करना शुरू कर दिए। 35-40 बरस याद है मैं प्रैक्टिस किया, किसी तरीक़ा से घर द्वार बनाए। बाल बच्चे भी हमारे हैं, 3 लड़का 1 लड़की हैं, सबका शादी विवाह कर दिए। और अपने पत्नी को भी दीक्षा शाही बाबा के द्वारा मिला। तू भी अपना ध्यान भजन करिए रही है, लेकिन अभी असमर्थ है, उसका पैर टूट गया है, इसकी हड्डी के अंदर में मज्जे शॉर्ट कर गया। चंडीगढ़ डॉक्टर के यहाँ जब ले गए तो कहता कि इसके हड्डी के अंदर में मज्जा शॉर्ट कर गया है, तो नहीं हो गया। उम्र है 65 बरस, इसी तरह लाठी पकड़ करके अपना अंधेरे में घूम फिर रही है और अपना ध्यान भजन कर रही है। तो कहने का मतलब है गुरु का जो रंग है वो आप पर पड़ेगा, रंग जरूर पड़ेगा। जब हम कि साल भर उनके पास रहे, फुल पैंट कमीज पहने, खटिया पर बैठ के इलाज किए, फिर कुर्सी मिला उस पर बैठ के इलाज किए, सारा कष्ट को सहते हुए किए, अंत में ये फिर धारण करना ही पड़ा, लाल वस्त्र हमको पहनना ही पड़ा, बैराग हो गया। हजारी बाबा हमारे गुरु बने, वे हमको वस्त्र दिए। फिर इसके बाद वेदानंद बाबा से भी हम कुछ लोग साथ महात्मा लोग आलोचना करने लगे, ये छोटे मोटे साधु से क्या तुम वस्त्र का आशीर्वाद लिया, ये तो छोटे हैं। तो छोटे हैं तो उनको आश्रम से हटा दीजिए, यदि छोटे हैं तो ब्रह्मचर्य भी हैं वो, तो फिर आप ही जाते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो क्यों जाते हैं आप? मैं तो उनको बड़ा मानता हूँ, आप भले नहीं मानो। फिर इसके बाद कहेगा अच्छा ठीक है, वेदानंद बाबा तो बड़े हैं, उनको भी हम अपना वस्त्र दिए, वो भी आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दे करके अभी यही बेस में डॉक्टरी काम तो पहले हम घूर घूर के भी बैनर टांग करके दवाई हम बेचे हैं, नेत्र का गैस का सब दवाई हम बेचे हैं। लेकिन अब 72 साल का मेरा एज हो गया, अब मैं नहीं सकता हूँ, तो उसको त्याग दिए। अब त्याग करके अब इसी में गुरु महाराज की कृपा से हम लगे हुए हैं, और जब तक जीवित रहेंगे तो यह हमारा जारी कभी बंद नहीं होगा आप लोग की सेवा में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जब तक आप
5 पाप के अंदर में रहेंगे तब तक ध्यान में आपकी प्रगति नहीं होगी। ये सदाचार है। ऐसे तो गुरु महाराज चमत्कार दिखलाए थे, तो तो पहुँचे हुए थे, ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उन्होंने चमत्कार को दिखलाया। बभनिया गांव संताल पकड़ा में है। एक बच्चा मर गया था और गुरु महाराज को बुलाए थे सत्संग कराने के लिए, और कफन का कपड़ा भी उड़ा दिया गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आपको सत्संग कराने का इच्छा नहीं था तो क्यों मुझे बुलाए। खुद यही गुरु महाराज बोल रहे हैं, क्यों बुलाए, क्या बात है जो कि आपका चेहरा उदास दिखाई पड़ता है। अंतर्जामी है, ये तो उनके मन का बात जान गए, अब गुरु महाराज से पहले बताए नहीं। अच्छा गुरु महाराज सत्संग समाप्त होगा तो मैं बता दूंगा, अभी तुम बताओ। सत्संग होगा लेकिन अभी तुम बताओ। बच्चा मेरा एक ही था, अंतकाल कर गया है, कफन का कपड़ा उड़ा दिए हैं, और मुझे दुख तो अंदर से जरूर प्रकट हो रहा है कि मेरा बच्चा है, तो जरूर दुख हो रहा है, लेकिन उसको दाब करके हम आपका सत्संग सुन रहे थे। चलो चलो बच्चा कहाँ है। लाठी लेकर के बाबा गए बच्चा को देखने के लिए, तो उसके छाती पर एक फूल रख दिए, बच्चा जिंदा हो गया, और कहीं इसकी माँ को बुलाओ दूध पिलाएगी। माँ भी आई, दूध पिलाई। वही व्यक्ति 85 वर्ष की उम्र हो करके अपना शरीर का परित्याग किया महाराज की। ऐसे मेरे गुरु महाराज थे, तो कहते थे कि चमत्कार तो मैंने दिखाया जी, साधना के बल पर। तुम लोग तो उतना साधन नहीं किए हो, तुम लोग चमत्कार क्या दिखलाओगे। तो लोगों को समझाना और बोलना कि यदि सदाचार में जीवन आपका बीत जाए तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं होता है जी। पंच पाप को जिसने त्याग कर दिया, एक सत्य चंद्र सत्य के बल पर देखिए परमात्मा उनके सामने हाजिर हो गए, उनका कल्याण बिगाड़। अभी तक लोग सत्यचंद्र का नाम लेते हैं एक सत्य पर। और जो 5 पाप हमारे समाज के अंदर देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेविचार हो ही रहा है, चोरी हो ही रहा है, नशा लोग पिए रहे हैं, हिंसा मांस मछली जीव को काट कर खाइए रहे हैं, और झूठ बोलिए रहे हैं। ये 5 पाप समाज के अंदर के देख करके गुरु महाराज ने मना किया कि इसको त्याग कर दोगे तब भक्ति में तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, देरी नहीं लगेगा। और जब तक त्याग नहीं तब तक कुछ नहीं। तो नारद जी गए विष्णु भगवान के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। सत्संग चल रहा था, और जब सत्संग सुन करके घर वापस आते थे तो विष्णु भगवान कहते थे कि मिट्टी को कोड़वाओ और लिपवाओ। एक आदमी देख लिया, तो दोबारा नारद जी गए सत्संग सुनने के लिए। तो आदमी एकांत में बोलता है कि आप सत्संग सुन करके जब चले जाते हैं घर, तो विष्णु भगवान ऑर्डर देते हैं, वहाँ की मिट्टी कोड़वाते हैं, लिपवाते हैं। पूछिए उनसे ऐसा क्यों करते हैं, पूछिए। तो पूछने लगे नारद जी, ब्रह्मा के तो ये भी पुत्र थे, कम पावर इनका नहीं था, कि हम आपका सत्संग सुनने के लिए आते हैं, तो सत्संग से तो सारा धरती पवित्र हो जाता है, और जब सुन करके हम चले जाते हैं तो मिट्टी आप कोड़वाते हैं, लिपवाते हैं, क्यों। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो नारद, तुम्हारा शरीर अपवित्र है, तुम गुरु नहीं किया है। जो सुबह में भेजा जाए उसी को तुम गुरु मान लेना। इधर विष्णु भगवान मछुआ का रूप धारण करके चंदन टीका लगा के और कांधे में जाल लेकर के मछली मरवाने के लिए जा रहे हैं। ये नारद जी जब देखे तो कहेगा इनको कैसे गुरु माने, ये कितने जीव का हत्या करते हैं। विष्णु भगवान के पास गए कि हाँ एक मछुआ मछली मारने वाले भेटाए थे,
और आप कहे कि जो भेटा जाए उसको गुरु मान लेना, तो आँख से देखते हैं कि वो जाल लिए हैं, चंदन टीका लगाए हैं और घाट पर जा रहे हैं मछली मारने के लिए, तो जीव का हत्या नहीं हो रहा है, तो उनको हम कैसे गुरु माने? जाइए, अब हमसे कोई उपाय नहीं है आपका, वही आपका उपाय बताएंगे, वही आपका सब कुछ करेंगे। घाट पर गए, मछली मरवा रहे थे और नारद जी उनके पैर के पकड़ करके लिपट गए। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? देखते नहीं हो कितना मछलियाँ मरवा रहे हैं, कितना जी हत्या हो रहा है, कितना बड़ा ये पाप कर्म है। नहीं, आप मेरा गुरु बन जाइए। बात क्या है जी? तुम कहते हो गुरु बन जाइए, कैसे गुरु बन जाए? देखते हो मछलियाँ मरवा रहे हैं, मछली मारने वाले हैं, अब बेचते हैं। नहीं, आप गुरु बन जाइए। तो बात क्या है बतलाओ? 84 लाख जीवनी से हम कैसे उद्धार होंगे, इसका जुगती बतलाइए। तो आप विष्णु भगवान के पास जाइएगा और कहिएगा खल्ली से धरती पर जो 84 लाख जीवनी आप बनाए हैं वो लिखिए, और उसी में आप 3 पलटनियां मार दीजिएगा, वो अक्षर मिट जाएगा, आप 84 लाख जीवनी से उद्धार हो जाइएगा। यह गुरु ने जुक्ति बतला दिया। ये गए, अम्मा लक्ष्मी बगल में बैठी हुई थी, जैसे लिख रहे थे 84 लाख जीवनी, वैसे 3 पलटनियां मारने लगे। तो लक्ष्मी बिगड़ गई, अरे तुम पागल है क्या, तुम मिटा दिया। तो हमारा गुरु यही बतलाया है, यही जुक्ति बतलाया है, कुछ जैसे चित्र बनाएंगे 3 पलटनियां तुम मार देना, 84 लाख जीवनी से तुम उद्धार हो गए, तो मैं उद्धार हो गया। तो बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसुईया माता ने 6 महीने का बालक बना दिया। अभी भी लोग देवी देवता को नहीं छोड़े हैं, जबकि आपको प्रसंग में दिनेश बाबा बड़े भाग्य मानुष तन पावा का पाठ किए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता। लोग सोच रहे हैं कि यदि मनुष्य जीवन मिलता, अब मैं भी ध्यान भजन करता तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता, और आपको मिला है तो आप गुरु का पूजा कर रहे हैं, देवता का पूजा कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज बतला रहे हैं, देवी देव समस्त पुरन परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते संत सबू। गांच है, उसके पत्ते पत्ते में जल दीजिएगा, जल फुरा जाएगा, लेकिन गांच नहीं भीनेगा। गांच के जड़ में जल दे दीजिए, सब में जल चला जाएगा। तो सब का जड़ है गुरु। अब गुरु नहीं किए हैं तो आपका शुरू भी नहीं। जब तक गुरु नहीं कीजिएगा तो आपका उद्धार भी नहीं होगा, और आपका भक्ति का शुरुआत भी नहीं होगा। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का, वही तो पाठ हुआ। लेकिन बिना संत के संग में गए आपको ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह ज्ञान नहीं होता है। भगवान राम भी 2 गुरु किए, अलौकिक गुरु विश्वामित्र, अलौकिक गुरु वशिष्ठ जी महाराज। भगवान कृष्ण भी 2 गुरु किए, लौकिक गुरु संदीपन मुनि, अलौकिक गुरु गर्गा जी महाराज। और भगवान शंकर जी गुरु किए, उनका नाम है अंगिरा ऋषि। गुरु के ऊपर गुरु। जब भगवान हो करके गुरु करते हैं तो हम लोग को गुरु करना चाहिए कि नहीं? रास्ता बताने वाला नहीं हो तो आप भटक जाएंगे। तो गुरु रास्ता बतलाने वाले हैं, मोक्ष को द्वार बतलाते हैं कि तुम क्या ही आवागमन के चक्र में पड़े हो, बार बार जन्मते हो मरते हो। ऐसा ध्यान करो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और
तुम्हारा कल्याण भी हो जाए, तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं होगा, आवागमन के चक्र तुम्हारा मिट जाएगा और तुम्हारा भक्ति भी समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे संतसेवी जी महाराज, गुरु महाराज के प्रथम पुत्र मस्तिष्क का उनको वरदान मिला। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को हृदय का वरदान मिला, ये गुरु महाराज दिए, इनका दूसरा पुत्र हुआ। दोनों ब्रह्मलीन हो गए, अब ये धरती पर नहीं आएंगे। सूक्ष्म में इनका मन इच्छा होगा तब आ सकते, नहीं तो आ नहीं सकते। तो मनुष्य जीवन जो मिला आपको भक्ति करने के लिए मिला है, और आपने माँ के गर्भ में करार किया था कि इस नरक से हमको निकालिए, तो हम आपका नाम लूँगा। और आप जब निकल गए और जब कुछ बड़े हो गए, शादी ब्याह आपका हो गया, बाल बच्चे हो गए, अब उसी फेर में आप पड़े हुए हैं कि नहीं कमेबे तो पेटवा कैसे चलते, अब बाल बच्चा कैसे पढ़ते, यह आप कहने लगे, सोचने लगे। तो एक ही तरफ न होगा, संसार की तरफ रहेंगे तो संसार में ही पड़े रहिए। परमात्मा आपको मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष देने का पावर परमात्मा को नहीं है। लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, सब तीर्थ करके चले आते हैं, तो परमात्मा खुश होकर उनको मुक्त किए। लेकिन ये जन्म मरण का जो चक्र है इसी में डाल दिए, आप इससे बाहर नहीं निकलिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक रास्ता निकाले, ध्यान बल योग के बल पर मोक्ष को प्राप्त करो। वहाँ जमराज का भी पावर नहीं चलेगा, किसी का भी पावर नहीं चलेगा। गुरु महाराज के आश्रम में जमराज आया बालक रूप में, बड़ा बड़ा चूल था, गोरा रंग का था, हाफ पैंट पहना हुआ था। अब भागीरथ बाबा केवाड़ के पास खड़े थे और गुरु महाराज लेटे हुए थे। तो उन्हीं से हमको बातचीत करना है, बाबा से ही कान में बोलना है, कोई नहीं सुन सके। तो बाबा को भागीरथ बाबा उठाए, एक तो आयले छे नाटा रंग के, गोरो रंग के छे, बड़ा बड़ा चूल छे, आप लोग से बात करेला, उठाओ हमको। उठा के तकिया दिए, कान में बोल रहा है गुरु महाराज कि आप अपना शरीर, स्थूल शरीर कब त्याग कीजिएगा, कब छोड़िएगा। धर्मराज लिखित मांगा है कागज में, अब लिख करके दीजिए। गुरु महाराज कैथलिपी भाषा में लिखे। भागीरथ बाबा कैथलिपी भाषा नहीं पढ़े थे, वे नहीं पढ़ सके, नहीं जान सके। वह कागज को लेकर के वह चला गया। तू लिखे थे कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार से नहीं, 1986 ईस्वी में अपने स्थूल शरीर का परित्याग रात्रि के टाइम में करूँगा 8 बजे, लिख करके दे दिए। वो लेके चला गया। और ठीक 1986 ईस्वी आया और रात के टाइम में अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। लाखों आदमी आए थे जलाने के लिए, रोने कानने लगे। तो गुरु महाराज थोड़ो मरे हैं, संत कभी नहीं मरते हैं, वे अमर हैं। अभी भी देखिए इनकी तस्वीर की पूजा नहीं हो रही है। जो बार बार मंच पर तस्वीर नहीं था, तो हम लोग कहे कि इनको तस्वीर नहीं लाएंगे तो सत्संग कैसे होगा। बिना इनके आश्रम में बैठे सत्संग नहीं होता है। पहले लाइए इनको, तभी लाया गया, बैठाया गया। तो बिना आश्रम में बैठे सत्संग नहीं होता है, और इतना ज्ञान किसी में नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग करने वाले को मोटी रोटी और मोटी धोती का कमी नहीं होगा। यदि सही वह सत्संगी है, ध्यान भजन करता है, नहीं भी काम करेगा तो गुरु महाराज स्वयं उसको भोजन पहुंचाएगा। ये विश्वास रखिए दृढ़ पर। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि विश्वास रख करके सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, ये व्यर्था जाने वाला नहीं है। एक पल भी यदि संत कबीर साहब ने ध्यान के विषय में बतलाया है
कि तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरथिर होय, कहे कबीर एक पलक को कल्प न पावे कोई। यहाँ का जो पलक गिरता है, इतना देर तक यदि सुषुम्ना के 10वां द्वार में दोनों सूरत ज्योति का आधार मिल जाएगा, यानी सूरत मिल जाएगा, तो ब्रह्म ज्योति का उदय हो जाएगा। ज़्यादा टाइम का जरूरत नहीं है। यदि इस विश्वास करना चाहते हैं तो 1 मिनट घड़ी के नाप से आप खाली जाप कीजिए। कौन जाप? मानस जाप। जाप तो 4 प्रकार का है, वाचक पद जाप, श्वास पर श्वास जाप और मानस जाप। 4 प्रकार का जाप है। तो सबसे बड़ा राजा है मानस जाप। यदि मानस जाप 1 मिनट आप रहिए और जाप रहे तो जपो सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो जप करने बैठते हैं तो करने लगते हैं गप, कैसे होगा? और जब जपो सिद्धि हो जाएगी फिर गुरु का रूप का ध्यान करेंगे, तो जब रूप में दोनों दृष्टिधार मिल जाएगा तो ब्रह्म ज्योति का उदय हो जाएगा। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस वार निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सूरति बिच निर को तब उर होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु के मूर्ति यानी रूप में इतनी शक्ति है, कोई बता नहीं सकता है। लेकिन पंच पाप को त्याग करते हुए, शिष्टाचार का पालन करते हुए, सुचाचार का पालन करते हुए गुरु महाराज भजन वेद में जो बतलाएं वैसे करेंगे तब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। 50-60 बरस बीत गया गुरु महाराज, अभी तक धुंधला दिखलाई पड़ता है, अंधारे दिखलाई पड़ता है। कैसे तब जान, कैसे आप लोग कहते हैं कि प्रकाश दिखलाई पड़ता है? अरे 50 बरस बीता तो क्या हुआ? अंधकारे में तुम ध्यान करो, अंधकार के बाद ही न प्रकाश है। जब तक वह पाप का गठरी तुम्हारा नहीं निकलेगा, यदि शैल सम पापम विस्तीर्ण वै योजनम विद्यते ध्यान जोगेन नान्यो वेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान जोग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। वही पहाड़ आपके अंदर में है, वह खत्म नहीं होगा तो प्रकाश दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावन। तो जब तक आप एक बिंदुता को नहीं प्राप्त कर लेंगे, वह परमात्मा का बायां हाथ हुआ। और शब्द साधना जो करेंगे तो उसका युक्ति ले करके करेंगे तो दाहिना हाथ परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तब वो अपने गोद में बैठा लेंगे। तो क्या होगा कि लाली मेरी लाल को जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। जो परमात्मा को देखने के लिए जाएगा वो स्वयं परमात्मा हो जाएगा, बन जाएगा, नो डाउट इन इट, इसमें कोई शंका नहीं है। पीपुल वांट्स कोनेस एंड सनप्रांस, आई डिड नेवर एनी मिस्टेक इन माई लाइफ। आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, अपने जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत सालंग न। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तक जाना चाहिए। एक पंच पाप को त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपसे भक्ति नहीं होगा। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, अभक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल कोई। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं होता है। कोई बिरले जो हैं इन तीनों चीज को त्याग किए हुए हैं, जो ध्यान में प्रगति किए हुए। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। भजन एक ऐसा चीज है जो लीन हो जाता है, उसमें अमृत की वर्षा होती है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे, अमृत आज तक किसी ने नहीं देखा है। अमृत है बातों का बात, अमृत है संतों के पास। संत का वाणी ही अमृत है।
यदि संत के एक वाणी को कोई समझ जाए उसका कल्याण हो जाएगा। रत्नाकर नारद जी के एक बात को समझा, क्या हो गया? वाल्मीकि बन गया। अंगुली माल डाकू भगवान बुद्ध के शरण में आया, क्या कहा था? ठहर जाओ, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? यही भगवान बुद्ध का वाणी था। मैं तो ठहर गया आपके पास, ये आप कब ठहरिएगा? यही वाणी उसको लग गया, सुधार हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं छोटा बड़ा कोई नहीं है, यदि वह पंच पाप से बच करके गुरु महाराज के कथनानुसार यदि आज्ञा का पालन करे तो निश्चित वह ध्यान में प्रगति कर जाएगा और वह महान बन जाएगा और उसका पूजा होने लगेगा। हमारे गुरु महाराज कोई बड़े नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे। आज तक किसी ने साधना, इतना साधना कष्ट उठा करके नहीं प्राप्त किया है। आज इस संसार में 20वीं सदी के महान संत बन गए ध्यान के बल पर। 1933 मार्च से लेकर 1934 नवंबर तक गुफा में बैठ करके ध्यान किए, बिना खाए पिए, तब परमात्मा का सत्कार हुआ है। और आप सोचते हैं कि हम आधा घंटा बैठेंगे उठ जाएंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। ध्यान पूरा करना पड़ेगा। 15 घंटा 18 घंटा बैठ गए गुरु महाराज, भी तो हमें लोग ऐसा थे ना, लेकिन उनका लगन था। तो लगन हुआ कैसे? यही सत्संग के द्वारा हुआ। वो भी गए थे सीखने के लिए, हमारे गुरु महाराज भी गए थे मुरादाबाद गुरु को खोजने के लिए। गुरु मिल गए, देखिए इनका भी प्रचार हो रहा है। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब ने संत मत का प्रचार किया और फिर यही प्रचार किया। तो पूछे क्या खा के प्रचार करोगे? तुलसी सिस्टम भीख मांग करके? नहीं, हमारे मत में नहीं है। कुछ व्यवसाय करके जीविकोपार्जन करो और संत मत का प्रचार करो, तभी संभव है। खेती बाड़ी भी किए, मास्टरी भी किए। ऐसे महान संत अभी हमारे विश्व में अवतार हैं और इनका प्रचार व्यासानंद जी महाराज और सत्यानंद जी महाराज विदेश में कर रहे हैं। विदेश में प्रचार हो रहा है। सत्संग की महिमा तो अपार है और सुन करके समझने की बात है और समझ करके अपने जीवन में उतारने की बात है। जब उतार लेंगे तब इसके विषय में जानेंगे कि सत्संग क्या चीज़ है, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आपको तुरंत मिल जाएगा लाभ। तुरंत मिलावे गुरु से, लटर पटर बात नहीं है। सत्संग में तुरंत ज्ञान मिलता है, गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान के बिना उपाय नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान ब्रह्मा जी को समझाए कि ज्ञान कहते किसको है? जानने को ज्ञान कहते हैं, और जो कहते किसको है? मिलाप करने को जो कहते हैं। वही गुरु महाराज भजन वेद में बतलाते हैं कि जो कैसे कीजिएगा, दोनों दिशेधार को कैसे मिलाइएगा, कहाँ मिलाइएगा, ये सब बात बतलाते हैं। उस तरह से ध्यान करेंगे एक दिन निश्चित आपको कुछ दिखलाई पड़ ही जाएगा। तो जानत तुम्हें हो जाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम ले रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।